खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। फ्लॉयड मेवेदर अपने करियर की 50 फाइट्स में से एक भी नहीं हारे। वे 4 अलग अलग वेट कैटेगरी में चैंपियन रहे, इसलिए उन्हें दुनिया के महानतम बॉक्सर्स में से एक माना जाता है। वे कहते हैं कि 22 साल के करियर में मैं हर तरह के बॉक्सर से मिला, हर तरह के इंसान से मिला, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टैलेंट नमक से सस्ता होता है। यानी हर किसी में जीनियस छुपा होता है। बस फर्क इतना होता है कि टॉप 1% लोग अपने अंदर छुपी प्रतिभा को उजागर करने के लिए प्रैक्टिसिंग माइंड का इस्तेमाल करते हैं। हर जरूरी अभ्यास को पूरे ध्यान, धैर्य और परिश्रम से करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग काम तो बड़े जोश और उत्साह से शुरू करते हैं, पर थोड़ी दिक्कत आती है तो मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो काम छोड़ देते हैं। टॉप 1% लोगों की तरह प्रैक्टिसिंग माइंड कैसे डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस में डूबना कैसे सीखेंगे? इसके लिए हमें प्रैक्टिसिंग माइंड से 5 रूल्स मिलते हैं जो हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल को सीखने चाहिए। मास्टरी का पहला कदम, प्रोसेस को नंबर 1 बनाओ। प्रैक्टिसिंग माइंड में थॉमस टर्नर कहते हैं कि टॉप 1% लोग क्वालिटी पर नहीं बल्कि अपने माइंडसेट और प्रोसेस पर फोकस करते हैं। ऐसा करते करते प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाते हैं। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब वो एक पियानो की फैक्ट्री में गए। वहां पता चला कि पियानो की मधुर आवाज के पीछे एक बहुत मजबूत और भारी चीज छिपी होती है, पियानो प्लेट। एक पियानो प्लेट को 20 टन यानी 40 हाथियों का प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि इस फ्रेम में करीबन 240 तार खींचकर कसे होते हैं। अगर प्लेट थोड़ी सी भी कमजोर रह जाए तो कुछ ही महीनों में पियानो का शेप और सुर दोनों बिगड़ जाएंगे और वो कबाड़ हो जाएगा। ये प्लेट पूरी तरह हाथ से बनाई जाती है। हर प्लेट की डिजाइन और साइज थोड़ी अलग होती है, यानी हर प्लेट को बनाने के लिए बहुत मास्टरी लगती है। अब असली बात सुनिए। उस पियानो फैक्ट्री में कारीगर था जो सबसे बेहतरीन प्लेट्स बनाता था। लेखक ने उससे पूछा, आप रोज कितनी प्लेट्स बना लेते हो? मास्टर कारीगर का जवाब सोच बदल देने वाला था। मैं हर दिन उतनी ही प्लेट्स बनाता हूँ जितनी मैं बहुत अच्छे से बना सकूं। मैं गिनती नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ क्वालिटी मायने रखती है, नंबर्स नहीं। मास्टरी तब आती है जब आप रिजल्ट्स की चिंता करना छोड़ देते हो। मास्टर कारीगर ने एक और बात बताई कि जब भी फैक्ट्री में ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो प्रमुख कारीगर जानबूझकर काम की शुरुआत धीमे धीमे करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसा करने से स्पीड अपने आप बढ़ जाती है और 40% ज्यादा जल्दी काम होता है। प्रैक्टिसिंग माइंड के लिए पहली प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जो भी टास्क आपके सामने आए तो खुद से पूछो, इस काम को मैं कितनी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। दूसरी प्रैक्टिकल टिप, काम की शुरुआत जानबूझकर धीमे करो। आराम से किताब उठाओ, धीरे धीरे पेज खोलो, सहजता से शब्दों को पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे अंडरलाइन करो और पूरा ध्यान प्रोसेस पर रखो। इस तरह से आसानी से फ्लो बन जाएगा तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी। प्रैक्टिसिंग माइंड के लिए दूसरी बात अच्छे से समझो, फ्लावर ऑफ परफेक्शन, कि आप पहले से ही परफेक्ट हो, बस अपना बेस्ट करो। लेकिन बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, फूल बनने की यात्रा में कौन सी स्टेज पर वो परफेक्ट होता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या बीज परफेक्ट है? क्या तना परफेक्ट है? क्या पत्ती परफेक्ट है? क्या कली परफेक्ट है? या सिर्फ खिला हुआ फूल परफेक्ट है? समाज ने हमको फूल की तरफ इतना आकर्षित कर दिया है कि हम भूल गए हैं कि हर स्टेज परफेक्ट है। उसी तरह जीवन में आप जहां भी हो, चाहे अभी बीज जैसे शुरुआत कर रहे हो, या तने की तरह किसी की स्ट्रगल सपोर्ट कर रहे हो, या पत्तियों की तरह मेहनत और उत्पादन कर रहे हो, या कली की तरह सीमाओं को पुश कर रहे हो, या फिर फूल की तरह खिल चुके हो, आप जिस भी स्टेज में हो, आप जहां पर भी हो, वो सब परफेक्ट है। यानी आपके अंदर इस समय जो भी गुण और सीमाएं हैं वो सब परफेक्ट है। बस खुद को बेस्ट देने से मत रोको, बिना किसी डाउट के निरंतर मास्टरी पर फोकस करो। जब आप इस सोच से काम करते हो तो आपको प्रैक्टिस में मजा आने लगता है, हर दिन कीमती लगता है और अपना बेस्ट देने के कारण आप बड़ी आसानी से अगले लेवल पर चले जाते हो।
प्रैक्टिसिंग माइंडसेट के लिए तीसरा प्रिंसिपल है प्रैक्टिस प्रेजेंस। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान बनाओ। किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिसिंग माइंड चाहिए। प्रैक्टिसिंग माइंड में दो खास क्वालिटीज होती हैं, धैर्य और कंसंट्रेशन। यानी आप जो भी कर रहे हो वो छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखते हुए कर रहे हो, पूरी तरह डूब कर रहे हो। यही क्वालिटीज आगे चलकर स्किल और डिसिप्लिन का रूप ले लेती हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड कैसे विकसित करें? मान लो कि आपको बर्तन धोने हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, मन मारकर काम करो और रैंडम विचार सोचते रहो। ध्यान इधर उधर भटकेगा, गलतियां होंगी, फिर नेगेटिविटी आएगी और लगेगा कि ये झंझट कब खत्म होगा, ये साधारण काम मुझे क्यों करना पड़ता है। या फिर तय करो, मैं अगले 10 मिनट पूरी तरह प्रेजेंट रहूंगा, हर बर्तन बहुत सफाई से धोऊंगा और हर प्लेट बड़ी सलीके से जमाऊंगा। प्रेजेंट रहने के लिए मैं शरीर के मूवमेंट्स और सांस के प्रति अवेयर रहूंगा। पूरे अटेंशन के साथ विचारों को आते जाते देखूंगा। कमाल की बात सुनो, ये 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनट्स बन जाएंगे। आप रिलैक्स और जीवंत महसूस करोगे। जब आप 10-10 मिनट के साधारण काम भी इस तरह करने लगते हो तो आपको बीच बीच में प्रेजेंट का अनुभव होता है। बार बार प्रेजेंस यानी साइलेंट माइंड का अनुभव होने से आपका पूरा व्यक्तित्व बदलता है। कैसे? इसी सवाल से अगला पॉइंट आता है, डॉक्टर को बुलाओ, यानी डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। प्रेजेंट में जीना यानी बिना जजमेंट के पूरी तरह सचेत रहना। यानी आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप ही खुद को काम करते हुए ऑब्जर्व करते हो और कुछ गलती होती है तो बिना जजमेंट के यानी बिना नेगेटिव रिएक्शन से तुरंत खुद को करेक्ट कर लेते हो। ऐसा करने से जो एनर्जी स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन में बर्बाद होने वाली थी वो फोकस्ड पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। ये 4 प्रिंसिपल हुए प्रैक्टिसिंग माइंडसेट के लिए। लेकिन जब सिलेबस बहुत बड़ा हो या काम बहुत फैला हुआ और गंदा हो तब इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि प्रैक्टिस और मास्टरी का माइंडसेट नहीं बनता। तब बोरिंग और कठिन काम के लिए 4S का उपयोग करो। कैसे? एक गैरेज के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि तुम्हारा गैरेज बहुत गंदा है, हर कोना बिखरा हुआ है। तुम खड़े हो, देख रहे हो और समझ नहीं पा रहे कि इतना सब है, कहाँ से शुरू करो। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है। पूरे गैरेज को साफ करने की मत सोचो। सबसे पहले मन में चेस बोर्ड जैसा एक ग्राफ बनाओ, यानी पूरे गैरेज को कई सारे छोटे स्क्वायर्स में बांटो। और फिर आता है पहला कदम, स्मॉल। एक छोटा स्क्वायर पकड़ो, एक बार में बस एक स्क्वायर से शुरू करो और उसी को पूरा करो। दूसरा एस है शॉर्ट। ये स्क्वायर छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि 15 से 25 मिनट के अंदर ये ब्लॉक साफ हो जाए, यानी थकने से जस्ट पहले रुक जाओ। तीसरा एस यानी सिंप्लीफाई। काम को इफेक्टिव बनाओ। स्मार्ट वर्क से इस छोटे काम को भी सरल और इफेक्टिव बनाओ, यानी प्रभावशाली तरीके और टूल्स ढूंढो। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। जब ये तरीका मिल जाता है तो बड़े काम भी आसानी से पूरे होने लगते हैं। मान लो कि आप एक छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने इसके साथ फटाफट नोट्स बनाने के लिए कॉर्नेल नोट टेकिंग टेक्निक सीख ली। ये टेक्निक कंसेप्ट समझने और बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। यानी आपने नोट्स बनाना सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको आगे पूरे सिलेबस में आसानी हो जाएगी। चौथा एस, स्लो। धीरे धीरे काम करो। जब भी एक ब्लॉक पे काम करो तो फ्लो बनने पर ध्यान दो। कंसिस्टेंसी से काम को निपटाओ, मास्टरी अपने आप बन जाएगी। समरी में प्रोसेस को नंबर 1 बनाओ। प्रैक्टिकल टिप, काम शुरू करने से पहले पूछो, इस काम को मैं कितनी अच्छी तरह कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल टिप नंबर 2, काम की शुरुआत जानबूझकर धीमे करो, अपने आप फ्लो बन जाएगा। दूसरी बात, यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, जस्ट डू योर बेस्ट। आपके अंदर इस समय जो भी गुण और सीमाएं हैं वो पहले से ही परफेक्ट हैं, बस खुद को बेस्ट देने से मत रोको। ऐसा करने से आप अपने आप अगले लेवल पर चले जाओगे। तीसरी बात, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान बनाओ, प्रैक्टिस प्रेजेंस। धैर्य और कंसंट्रेशन समय के साथ स्किल और डिसिप्लिन का रूप ले लेती है। इसलिए काम शुरू करने से पहले तय करो कि मैं काम के बीच पूरी तरह प्रेजेंट रहूंगा।
शरीर के मूवमेंट्स और सांस के प्रति अवेयर रहूंगा। इसके साथ डॉक्टर को बुलाओ, प्रेजेंट में रहकर काम करो, खुद को ऑब्जर्व करो और गलतियां बिना जजमेंट के करेक्ट करते जाओ। बोरिंग और कठिन काम के लिए 4S का प्रयोग करो। बड़े काम को कई सारे स्क्वायर्स में बांटो। सबसे पहले बस एक स्क्वायर से शुरू करो। ये स्क्वायर इतना छोटा होना चाहिए कि थकने से पहले पूरा हो जाए। सिंप्लीफाई, काम को स्मार्ट वर्क से इफेक्टिव बनाओ। ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। और स्लो, हर ब्लॉक पर धीरे धीरे काम शुरू करो। फ्लो बनने पर ध्यान दो। इस प्रकार प्रैक्टिसिंग माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और मास्टरी डेवलप होती है। दोस्तों, वैसे तो राजयोग एक जटिल किताब है, लेकिन बीच बीच में स्वामी जी ने हम नौजवानों के लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें कही हैं, जिन्हें सीखकर हम अपना मन, पर्सनैलिटी और अपनी आदतें बेहतर बना सकते हैं। माइंड कंट्रोल पर 7 प्रैक्टिकल बातें सीखने के लिए राजयोग पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।